नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रमुख खोज तथा उनके खोजकर्ता से संबंधित प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। इस पार्टिकुलर टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आती है, इसीलिए हमने इसे पढ़ाना उचित समझा है। और आज की इस वीडियो में हम 52 खोज और इनके खोजकर्ता का नाम देखेंगे, साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी निचोड़ते चलेंगे ताकि आपको लिंक करने में मदद मिल सके, जैसे आज तक पढ़ाते आया हूँ। ठीक है भैया। इससे पहले अगर आपको हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, कंटेंट को बाय करेंगे। और फिर से बता दूं, जीके जीएस का वन स्टॉप सोल्यूशन है, वन स्टॉप सोल्यूशन है भैया। 1000 बच्चे देख के अगर 150 बच्चा सफल हो जा रहे हैं पिछले 1.5-2 साल में, तो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, आपके लिए चाहे जो हो। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास, है ना। पहला जो प्रश्न है हमारा यहाँ पे, मलेरिया के रोगाणु का खोजकर्ता किसने करा है? मलेरिया के रोगाणु का खोज किसने करा है? चार्ल्स लेब्रॉन ने। देखिए, मलेरिया के नाम से आप 2 आदमी का नाम सुने होंगे, एक तो रोनाल्ड रॉस का नाम सुने होंगे और एक आपका चार्ल्स लेब्रॉन का नाम सुने होंगे। रोनाल्ड रॉस क्या किया और चार्ल्स लेब्रॉन क्या किया? तो चार्ल्स लेब्रॉन मलेरिया के रोगाणु की खोज किया। रोगाणु कौन सा सर? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से मलेरिया होता है ना बच्चा, तो उसकी खोज जो करा ये चार्ल्स लेब्रॉन ने बताया। लेकिन रोनाल्ड रॉस ने सोर्स बताया, है ना। कौन सा सोर्स? कि भाई किससे होती है ये मलेरिया? तो ये होती है आपका मादा एनोफिलीज नामक मच्छर से। तो मच्छर वाला बात आया तो रोनाल्ड रॉस का, परजीवी वाला बात आया था चार्ल्स लेब्रॉन का। मलेरिया सब जानते हैं क्या होता है, बुखार आता है, ठंडा लगता है। हृदय प्रत्यारोपण शल्य चिकित्सा, ये कौन किए थे खोज? तो डॉक्टर क्रिस्टियन बोनार्ड ने करा था। कौन करा था? डॉक्टर क्रिस्टियन बोनार्ड ने करा था शल्य चिकित्सा की खोज, है ना। ये कहाँ पे करे थे? तो साउथ अफ्रीका के अंदर करे थे। इसे भी ध्यान रखेंगे। कृत्रिम हृदय का नाम क्या था? जराविक 7, है ना। जराविक 7 नाम था कृत्रिम हृदय का नाम, ये भी पूछा जाता था पहले। हार्ट के बारे में बता चुका हूं, है ना। जो कक्षक होते हैं, जैसे स्तनधारी में 4, 2 आलिंद 2 निलय, मत्स्य में 2 गो चेंबर होता है, एम्फीबियन में 3 गो चेंबर होता है, रेप्टेलिया में 3 गो चेंबर होता है ना। इसके अलावा जो आपका क्या बोलते हैं, जो मगरमच्छ है वो रेप्टेलिया होते हुए भी 4 चेंबर वाला हार्ट रखते हैं, तो यह ध्यान रखेंगे। इनके अलावा एटीएम मशीन का खोज कौन किए थे? जॉन सेफ्रेड बरेन। इसका क्या फुल फॉर्म होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटिक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। एटीएम के सभी क्वालिटी मैंने पिछले क्लास में बता दिया था। ब्राउन एटीएम किसे कहते हैं, रेड एटीएम किसे कहते हैं, पिंक एटीएम किसे कहते हैं, ग्रीन एटीएम किसे कहते हैं, व्हाइट एटीएम किसे कहते हैं। पिछला क्लास देख लीजिएगा। रेलवे को बहुत पसंद है एटीएम, क्योंकि नौकरी के बाद एटीएम से पैसा निकालोगे जब सैलरी आएगी। ठीक है, तो भैया ये रहा ई बुक का लुक, ये रहा 36 जो अभी करंट में चल रहे हैं सीजीएल मेंस को ध्यान में रखते हुए। ये रहा आपके आरपीएफ वाला जो क्लास चल रही है, आरपीएफ एनटीपीसी के लिए 49 रुपए की जो 30 सेट है वो चल रही है, जिसमें 21 क्लास हो गई है। तो कोई सा भी कंटेंट चाहिए, S30 वगैरह भी है, बिहार एसएससी की भी है, इस मोबाइल नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। चलिए, आज हमारा 136वां सिलेक्शन हो गया है यहाँ पे, तो थोड़ा सा बैंड बजा दीजिए। 136वां सिलेक्शन हो गया 1000 में। ये भाई को यूडीसी मिला है, अभी ज्वाइन नहीं करा है, पहले सीजीएल मेंस पे फोकस करेंगे, उसके बाद ज्वाइन करेंगे। तो जब हो गया है तो होइए न गया है, तो भगवान इनको जो है और तरक्की दे। और भैया आप जो है बड़का अधिकारी बनो भाई, यूडीसी से तो शुरुआत है, देखो आगे आगे होता क्या है। आप बड़ा अधिकारी बनिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है। चलिए, पोलियो ड्रॉप का खोज कौन किए थे? अल्बर्ट साबिन। जो ओरल होता है ना, ओरल जो मुंह से पी लेते हैं बच्चे लोग, आजकल यही चलता है, तो अल्बर्ट साबिन ने करा था। अब पोलियो टीका का खोज करा था जानास साल्क, जो आपका इंजेक्शन के रूप में होता है। दोनों बात ध्यान रखेंगे, ये दोनों पोलियो वायरस से होने वाला रोग है, तंत्रिका तंत्र पे जो है अपघात करता है ना। इसके अलावा होम्योपैथी के आविष्कारक कौन है? हैनीमैन। होम्योपैथी के दवाई सब खाए होंगे, छोटे छोटे लड्डू में दवाई मिला के जो है सुबह शाम 4 गोली लेना रहता है। ठीक है, ये है होम्योपैथी। लेकिन चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है ना। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, और प्राचीन काल में भगवान धन्वंतरी चिकित्सा से संबंधित है। तो ये सब बात ध्यान रख लेंगे, चिकित्सा वाला, है ना। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किसको दिया गया था? इमील वैन बेहरीन को, जो जर्मन थे, है ना। ये ध्यान भी रखेंगे। और भारत में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र और प्रथम कौन है भैया? हरगोविंद खुराना। तो उन्हें भी ध्यान रखेंगे। मैंने कहा ना, मैं बताते चलूंगा
बोलूंगा, आप सुनते चलिए। इनके अलावा रेडियो सक्रियता, ये हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा खोजा गया था रेडियो सक्रियता, है ना, जिससे अल्फा बीटा गामा कण जो है उत्सर्जित होने लगते हैं, जिसमें अल्फा बीटा और गामा पे कैसा चार्ज होता है ये आपसे पूछा जाता है। तो अल्फा पे पॉजिटिव होता है, बीटा पे निगेटिव होता है और गामा पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। ये है आपका रेडियो सक्रिय वाला बात, है ना, ध्यान रखेंगे। रेडियो सक्रिय पदार्थ को किस चीज में मापते हैं? गैंगर मूलर काउंटर से मापते हैं, ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा रेडियम, ये भी रेडियो एक्टिव धातु है, लेकिन बनाया गया है किसके द्वारा? मैडम क्यूरी के द्वारा। अगर रेडियो सक्रियता के खोज में हेनरी बैक्यूरेल ऑप्शन में न हो तो मैडम क्यूरी से भी काम चला लेंगे। इनके अलावा रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण की खोज किसने करा था? तो विलियम हार्वे ने करा था। परिसंचरण नाम से स्पष्ट है, संचारित हो वाला बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन रक्त समूह का खोज किसने करा था? कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त समूह कितने होते हैं सर? 4 होते हैं। कौन कौन सा होते हैं साहब? ए बी होते हैं, ए होते हैं, ए बी होते हैं, ए हो गया, ए बी हो गया, ओ हो गया और आपका अलग से बी हो गया। तो ये 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। ए को हम कुछ नहीं कहते हैं, बी को हम कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन एंटीजन और जो एंटीबॉडी है उस मामले में इसे भी ध्यान रखना होता है। ए बी को हम सर्वग्राही कहते हैं और ओ को हम सर्वदाता कहते हैं। ओ को सर्वदाता इसलिए कहते हैं कि इसमें दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, और ए बी में दोनों एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसे सर्वदाता और इसे सर्वग्राही कहा जाता है। ए बी किसी का भी ले सकता है और वो किसी को भी दे सकता है, ठीक है भैया, 1 नंबर। इसके अलावा कुष्ठ रोग के रोगाणु का खोज किसने करा था? तो ये हैंसन ने करा था। कौन करा था? हैंसन ने। देखिए कुष्ठ रोग को ही लेप्रोसी बैसिलस, माफ कीजिएगा बैसिलस नहीं, लेप्रोसी रोग भी कहा जाता है, इसे हैंसन रोग भी कहा जाता है। तो ये सब कुष्ठ रोग का होता है ना। इसके अलावा जो हमारे यहाँ छठ पर्व होता है बिहार में, है ना, जो 4 दिनों का अब भी हुआ है, डूबते हुए सूर्य का भी पूजा और उगते हुए सूर्य का भी पूजा, ये हमारी आस्था का महान पर्व है ना। तो इस पर्व में क्या होता है, एक मान्यता है कि अगर कोई टेढ़ा हो गया इन पर्व के प्रति तो उनको कुष्ठ रोग हो जाता है। मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन एक गांव में जो है सुने हैं कि ऐसा हो जाता है। अब सच्चाई कितनी है भगवान जाने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैजा तथा तपेदिक के रोग, है ना, ये आपका रॉबर्ट कोच ने हैजा तथा तपेदिक के रोगाणु का जो खोज करा था ये रॉबर्ट कोच करा था। कालरा भी कहते हैं भैया हैजा को। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने करा था, या कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग रॉबर्ट हुक ने करा था, लेकिन जीवित कोशिका का खोज जो है ये लुबेन हॉक ने करा था। कोशिका 2 प्रकार के होते हैं बेसिकली, पादप कोशिका और जंतक कोशिका। फिर उसको हम विस्तारिता और छोटका के टर्म में 2 भागों में बांटते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। एक एक चीज को क्लास में समझा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अच्छा, आप लोगों को कोई भी सीरीज का प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है तो सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया रहता है भाई, कभी तो जाओ वहां। इनके अलावा क्रेस्कोग्राफ, ये जगदीश चंद्र बसु के द्वारा खोजा गया था। हिंदुस्तानी जो है आपका वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु, इन्होंने जो है पौधे के अंदर जो है जान की संकल्पना दी थी। इसके अलावा जो पौधों की वृद्धि होती है ना, इसी यंत्र से मापी जाती है क्रेस्कोग्राफ से, और पौधों का वृद्धि बलय रिंग को गिन के भी मापा जाता है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा इस पौधों का उम्र ज्ञात किया जाता है, उससे माफ कीजिएगा। इनके अलावा रडार, ये आपका रॉबर्ट वाटसन वाट के द्वारा खोजा गया था रडार, है ना। इसके अलावा रेबीज का टीका का खोज लुई पास्चर ने करा था। रेबीज का टीका और हाइड्रोफोबिया, इसी को बोलते हैं भैया, रेबीज को ही हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। कुत्ता या भेड़िया के काटने से होता है जिसमें जल से डर लगने लगता है, इसे जलांतक भी कहते हैं। तो इसकी खोज लुई पास्चर ने करा था। दूध की जो पाश्चुरीकरण सिद्धांत है ना, जो पैकेट वाला दूध आजकल आप पैकेट में लेते हो, तो पाश्चुरीकृत मिल्क है ना, तो उसका भी जो दिया था सुझाव ये लुई पास्चर ने ही दिया था। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फंक नामक महोदय ने किया था, फंक, है ना, लेकिन विटामिन ए बी सी का अलग अलग ने करा था। देखिए विटामिन ए बी का किया था मैकमिलन, विटामिन सी का किया था होलकोट, विटामिन डी का हॉपकिंस। तो ये ध्यान अलग अलग रखेंगे। विटामिन से काफी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। देखिए विटामिन ई को कहते हैं रेटिनॉल। अब विटामिन बी में 8 गो विटामिन का कॉम्प्लेक्स है तो उसका अलग अलग नाम है, तो फिलहाल रेटिनॉल आंख के लिए अच्छा होगा। विटामिन बी1 को कहते हैं बेरी, और विटामिन बी1 को रसायन के भाषा में थायमीन भी कहते हैं, ठीक है। विटामिन बी2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं। विटामिन बी12 काफी पूछा जाता है, साइनोकोबालमिन कहते हैं। विटामिन बी6 को पायरोडॉक्सिन कहते हैं। इस प्रकार से जो है आपको ध्यान रखना है विटामिन बी को। तो ए और बी का मैकमिलन खोज किया था। एक
क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, तो बी और सी घुलनशील होती है, बाद बाकी ए ई डी के ये वसा में घुलनशील होती है, ध्यान रखेंगे। विटामिन सी होलकोट, इसके कमी से बाल झड़ना हो जाएगा, बाल पकना हो जाएगा, त्वचा सिकुड़ना हो जाएगा, दांत में की रोग हो जाएगी, स्कर्वी रोग हो जाएगी, ये विटामिन सी है। चेहरे की चमक कम हो जाएगी, है ना। इनके अलावा उत्प्रेरक की खोज ये कौन करा था, बर्जीलियस ने। कौन करा था भैया, बर्जीलियस ने, है ना। उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक क्या होता है, कैटालिस्ट क्या होता है, किसी भी केमिकली रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है लेकिन अपने आप को बदलता नहीं है, लेकिन अभिक्रिया के दर को कम या ज्यादा कर सकता है। जैसे मैं इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं, अपने घर में जो पहले दादी नानी दही जमाती थी, तो दही जमाने के जैसे ही दूध गर्म करके जैसे ही ठंडा मतलब थोड़ा ठंडा होता था तो दही का थोड़ा सा मतलब नमूना डाल के और एक पुरानी कॉइन इसमें डालते थे, है ना, जिसमें गेहूं की बाली छपी हुई होती थी। वो कॉइन क्या कर रहा होता है, यहाँ पे इस अभिक्रिया के दर को काफी बढ़ा दिया होता है और दही अच्छी जमती थी। तो वो जो सिक्का है लास्ट में निकाल लिया जाता था। इसके कहने का समझाने का मतलब है कि उत्प्रेरक वह चीज है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है लेकिन अपने आप को नहीं बदलता है, जैसे गया था वैसे ही निकल जाता है, लेकिन अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है, उससे उत्प्रेरक कहते हैं। और इसकी खोज बर्जीलियस ने करा था। एंटीजन का खोज किसने करा था, लैंडस्टाइनर ने करा था। अभी मैंने बताया कि ये ब्लड में होता है एंटीजन और एंटीबॉडी, ये दो प्रकार के होते हैं, ए और बी, ए एंटीजन एंटीजन बी। उसी प्रकार से एंटीबॉडी भी दो प्रकार के होते हैं, ए एंटीबॉडी बी एंटीबॉडी, ठीक है। तो एंटीजन का खोज भी लैंडस्टाइनर ने ही करा था, जिन्होंने रक्त समूह का खोज करा था। इंसुलिन का खोज किसने करा था, बेंटिंग एवं बेस्टा ने करा था। ये इंसुलिन कहां से निकलती है, पंक्रियाज से निकलती है और इसके कमी से कौन सा रोग होती है, मधुमेह या शर्करा या चिनिया बीमारी होती है, ठीक है। आरएनए की खोज किसने करा था, आर्थर बर्ग ने करा था। माफ करें दोस्त, आरएनए की खोज किसने करा था, आर्थर बर्ग ने करा था। डीएनए का खोज किसने करा था, फीसर ने करा था, है ना, फ्रेडरिक मीसर, माफ कीजिएगा मीसर, फीसर नहीं है मीसर है ये, फीसर एक मीसर, देखिए फीसर अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्री है, वहां से कैच कर लिया मैंने। ये डीएनए का जो है फ्रेडरिक मीसर है, आरएनए का आर्थर बर्ग है, ठीक है। अब डीएनए और आरएनए में मैंने नाइट्रोजनी बेस बता दिया है, दोनों में सेम ही होता है, दोनों में 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन अंतर कहां पे आता है कि आरएनए के अंदर जो है डीएनए में जैसे आपका मतलब जो थायमीन है उसी में थोड़ा सा जो है बदलाव आता है, थायमीन में जो है बदलाव आ जाता है। एक में थायमीन होता है, दूसरे में क्या होता है, यूरेसिल होता है, और कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, आरएनए और डीएनए के जो घटक होते हैं नाइट्रोजनी बेस, है ना, उसमें थोड़ा सा अंतर है कि एक के जगह पे थायमीन के जगह पे यूरेसिल आ जाता है ना। एंटीसेप्टिक सर्जरी पिछले क्लास में ही पढ़ाया था, इसीलिए लिखना जरूरी नहीं समझा। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज जोसेफ लिस्टर ने करा था। इसके अलावा जीवाणु की खोज ल्यूवेन हॉक ने करा था। अब ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये एक जमाना था कि ये भी पूछता था। आरएच फैक्टर की खोज लैंडस्टाइनर ने किया। तो लैंडस्टाइनर के नाम से 3 चीज, अब तो ब्लड समूह खोजे थे, एंटीजन खोजे थे और आरएच फैक्टर खोजे थे, है ना। न्यूट्रिनो को खोज पॉली ने किया था। कोई बच्चा न्यूट्रॉन समझ रहे हैं तो दिक्कत है, फिर न्यूट्रॉनो एक अलग चीज है, ये जो है परमाणु के बेसिक मौलिक कण नहीं है। बेसिक मौलिक कण आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, लेकिन ये है न्यूट्रोनी। ये न्यूट्रोनो की खोज जो है पॉली ने किया था और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। इसी कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया था और प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड मिलकर किए थे, ठीक है। परमाणु बम जूलियस ओपेनहाइमर के द्वारा परमाणु बम की खोज करा गया। हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर के द्वारा खोज करा गया। देखिए परमाणु बम जो है ये विखंडन के सिद्धांत पे आधारित है, जैसे आपका जो परमाणु भट्ठी वगैरह होता है, जो नाभिकीय रिएक्टर वगैरह होता है, ये भी विखंडन के सिद्धांत पे ही कार्य करता है। हाइड्रोजन बम जो है ये हाइड्रोजन बम आपका जो है ये एडवर्ड टेलर ने खोजा किया था। ये आपका संलयन अभिक्रिया पे आधारित होता है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मलेरिया की जो वेक्टर है, जो आपका मलेरिया की मैंने अभी कहा कि भाई किसके द्वारा वाहित होते हैं, तो मादा एनीफेलीज के द्वारा। जो भी आपका रोग पहुंचाने वाला वेक्टर होते हैं उनको रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। मलेरिया का जो रोग पहुंचाने वाला वेक्टर था, मच्छर के द्वारा ये बीमारी होता है, इन्होंने कहा था रोनाल्ड रॉस ने। बीसीजी का टीका ये ग्यूरिन कालमेट के द्वारा खोजा गया था। बीसीजी का टीका। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था और
भारत में पहला पेनिसिलिन की फैक्ट्री महाराष्ट्र के पिंपरी में खोला गया था। ठीक है, जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने किया था। मैंने कहा कि भाई ये इंडिया का पहला और एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक की खोज एस एड्सबर्ट्स ने किया था। टेस्ट ट्यूब बेबी में जो है मैंने IVF का फुल फॉर्म कई बार बताया है, आप लोग भी बताइएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, देखूं कितना तक याद रख पाते हो और कितने बच्चे यहां तक पहुंच पाए इस छोटी सी वीडियो में भी। ठीक है, इनके अलावा DDT की खोज पॉल मुलर ने किया था। ईमेल की खोज रे टॉमलिंसन ने किया था और जीमेल का आविष्कार पॉल बुच हाइट ने किया था। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, जीमेल ईमेल अलग है, जीमेल अलग है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर प्रेस्पर एकर्ट और जॉन के द्वारा खोजा गया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, खाली कंप्यूटर कहेगा तो चार्ल्स बेबेज। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहेगा तो एकर्ट और जॉन के द्वारा खोजा गया था, है ना। सुपर कंप्यूटर कहेगा तो क्रे के द्वारा खोजा गया था। सिमोर क्रे के द्वारा जो है सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। और भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक बता चुका हूं, विजय पांडुरंग भटकर को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और जो भारत में सुपर कंप्यूटर का देख रेख है वो सीडेक संस्था करता है जो पुणे में स्थित है। ठीक है भैया। इसके अलावा ओपन हार्ट सर्जरी ये भाई खोजा गया था वाल्टन लिलीहल के द्वारा। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल ये वाटसन और क्रिक के द्वारा। इससे पहले सीधे DNA था तो कौन खींचा था, मिसर ने, है ना। लघुगणक जो लॉगरिथम है ये जॉन नेपियर के द्वारा खोजा गया था। लेसर किरण का खोज थियोडर मेनन ने किया गया था। इसका काफी इस्तेमाल है आजकल, जो है किडनी स्टोन तोड़ने में भी लेसर का इस्तेमाल होने लगा है। चिकित्सा प्रणाली में तो होते ही होते हैं, ऑपरेशन वगैरह में काफी अब होने लगे हैं। इनके अलावा परावैंगनी किरण ये जोहान विलियम रिटर के द्वारा खोजा गया है। परावैंगनी किरण इसी से अपने को ओजोन परत जो है रक्षा पहुंचाता है। इनके अलावा अवरक्त विकिरण इनकी खोज अपन कर रहे हैं कौन, हिलियम बर्सहारसेल के द्वारा करवाए हैं। व्हाट्सएप जिसपे आप कंटेंट वगैरह खरीदते हैं या फिर बात करते हैं मैसेज वगैरह, तो ये है भैया जेनकॉम और ब्रैम एक्टन के द्वारा जो है 2009 में स्थापित किया गया था। इसका डेट भी पूछा जाता है। ट्विटर जैक डोर्सी के द्वारा खोजा गया था। तो ये थे आज के 52 आपका खोज। आशा करते हैं कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, है ना, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि बिना कहने शायद आप लोग नहीं करते हो, है ना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ले सकते हो।